ब्रायलर मजीद 11 रुपए महंगा। ब्रायलर की कीमत 351 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। ब्रायलर का होल सेल रेट 234 और परचून रेट 242 रुपये मुकर्रर है, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 172 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई के वार थम न सके, ब्रायलर मजीद 11 रुपये महंगा हो गया। ब्रायलर की कीमत 351 रुपये फी किलो मुकर्रर, जबकि ब्रायलर का होल सेल रेट 234 और परचून रेट 242 रुपये मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 172 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर की कीमत 351 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ब्रायलर मजीद 11 रुपये महंगा हो गया। ब्रायलर का होल सेल रेट 234 और परचून रेट 242 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 172 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। आपको बताएं कि महंगाई के वार थम नहीं सके, जबकि ब्रायलर मजीद 11 रुपये महंगा हो गया है। बिल्कुल, ब्रायलर मजीद 11 रुपए महंगा हो चुका है। आम आदमी की पहुंच से तो ब्रायलर कब का दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अवाम भी परेशान है कि अब चिकन भी नहीं खा पाएगी, जो कि सस्ता प्रोटीन तस्वुर किया जाता था, अब वो भी महंगाई की जद में आ चुका है। निर्ख बढ़ते ही चले जा रही हैं। ब्रायलर मजीद 11 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 172 रुपये दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। महंगाई के वार हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे और ब्रायलर की कीमत बढ़ती ही ब्रायलर आज महंगा हुआ है। ब्रायलर की कीमत 351 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। ब्रायलर का होलसेल रेट 234 और परचून रेट 242 रुपए मुकर्रर किया गया है। जुनेद रियाज से इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। जी जुनेद रियाज, बताइएगा, आज फिर ब्रायलर 11 रुपए महंगा हो गया, ये महंगाई का सिलसिला कब थमेगा? जी, क्योंकि फीड मुर्गियों की बहुत ज्यादा महंगी होगी और इसी वजह से जो है वो रेट बरकरार नहीं रह पाता और खसूसी तौर पर जब जुम्मा होता है, त्योहार आता है, तो तब भी जो है रेट में इजाफा कर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो ईद होते हैं, शादियों जो वो जुम्मा होता है, त्योहार के रोज ही होती है और इसी वजह दिनों के करीब आते ही जो है वो रेट में इजाफा कर दिया जाता है और जब हफ्ता शुरू होता है तो उसमें जो है वो रेट में कमी करती जाती है और रेट में कमी जो है वो सिर्फ 10% की जाती है, लेकिन जब इजाफा किया जाता है तो 50 से 100% जो है वो इजाफा किया जाता है। और आज भी अगर देखा जाए तो 11 रुपये फी किलो जो है वो चिकन के रेट में इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज जो है वो 340 रुपये फी किलो जो है मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था और आज 11 रुपये इजाफे के साथ 354 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरह गंडा बनाने मुर्गी के पक्कल रेट में भी इजाफा किया गया है, 234 रुपये रेट मुकर्रर किया गया, जबकि परचून रेट जो है वो 242 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह फार्मी अंडों की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी रोज से रोज इजाफा हो रहा है। 172 रुपये दर्जन पर पहुंच गया और अगर पैंतीस की बात की तो 540 रुपये पर पहुंच गई है। बिल्कुल, जुनेद रियाज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सदर पोल्ट्री एसोसिएशन तारिक जावेद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्या वजूहात हैं, क्यों जो है वो ब्रायलर भी अब आम आदमी के पहुंच से दूर हो रहा है? 351 रुपये बहुत ज्यादा रेट है। देखिए जी, ब्रायलर कोई आफाकी मखलूक नहीं है या कोई मनोसलवा टाइप की चीज नहीं है जो डॉलर बढ़ने के बावजूद, इम्पोर्ट महंगी होने के बावजूद, बिजली पेट्रोल महंगा होने के बावजूद उसी कीमत पे कायम रहे। इसकी कीमत भी इन सब चीज़ों से मुंसलिक है और पाकिस्तान में तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जैसे जैसे महंगाई सब चीज़ों की बढ़ रही है उसके साथ ब्रायलर भी ज़ाहिर है बढ़ रही है। हमने तो 2 महीने 3 महीने पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये 350 के लगभग बिका करेगा और अब जो सूरत नजर आ रही है उससे मजीद महंगा होता नजर आ रहा है। और गवर्नमेंट इसको सस्ता करने के लिए जो कर रही है कि जो छोटे दुकानदार हैं मुख्तलिफ शहरों में उनको पकड़ के उनको फाइन कर रही है, उनको जुर्माने कर रही है। इस तरह से तो महंगाई खत्म नहीं होगी। ब्रायलर के महंगा होने की वजह से और महंगाई की वजह से और जुर्मानों की वजह से आज तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुर्गी वालों की हड़ताल भी चल रही है, मंडी हाउसिंग में हड़ताल है, दहींदार में हड़ताल है और शायद इसी तरह अगर गवर्नमेंट इसको सस्ता करने की कोशिश करती रही तो ये पूरे पंजाब में एक में हड़ताल हो जाए। बहरहाल ये सस्ता होता तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी फीड बहुत महंगी होगी है, फीड के ज्यादा इसमें हिस्सा होता है। जब तक वो चीजें सस्ती नहीं होंगी इसको सस्ता करने का सोचना भी जो है ना वो बिल्कुल गलत बात होगी। तारिक जावेद साहब, ये कहिएगा, हम बात करते हैं कि महंगा हो रहा है, उसकी वजूहात हैं, क्या हमारे पास कोई तरीकाकार मौजूद है? हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम उठा सकती है कि ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो आम आदमी की पहुंच में लाई जा सके और इसकी कीमतों में कमी आ सके? देखिए, अगर दूसरी चीजों के हवाले से देखें, उनके साथ मुआवजा करें, फिर तो ब्रायलर महंगा नहीं है। अगर मटन, बीफ, मछली और इस तरह की जब रोटी 2 रुपए की थी तो उस हिसाब से अब
रोटी 15 रुपए की 12 रुपए की हो गई है, तो ब्रायलर भी उसी लिहाज से ही बढ़ना था। लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ ब्रायलर को ही देखते हैं। अभी आपके प्रोग्राम पे देख रहे हैं कि 9 रुपए मजीद पेट्रोल बढ़ रहा है। अब जो कोई भी चीज बढ़ती है तो उसका लाभ असर हर चीज पे बढ़ता है। तो ब्रायलर की कीमतें भी उस लिहाज से, सब्जियों के लिहाज से, दालों के लिहाज से उतनी नहीं बढ़ी जितना इस पे शोर किया जा रहा है। सर, शोर करना, आवाज उठाना तो बनता है क्योंकि ये आम आदमी की खुराक, सस्ता प्रोटीन तस्वुर किया जाता है। मटन और बीफ जो है वो आम आदमी की पहुंच में नहीं है, हर शख्स उससे जो है लुत्फ नहीं उठा सकता। लेकिन ब्रायलर वो है कि एक आम आदमी ने जब अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसने भी वहां पर बनाना है, घरों में जो दावत है उसका एहतमाम करना है, तो ब्रायलर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब गरीब आदमी ब्रायलर भी नहीं खा सकता। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये एक आम आदमी की खुराक है और इसको सस्ता करने के लिए कोशिश भी होनी चाहिए, लेकिन वो कोशिश सिर्फ हुकूमती सतह पे हो सकती है। हुकूमत को चाहिए इसका बिजली का टैरिफ सस्ता करे, इस पर जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो कम करे, और कोई सब्सिडी दी जा सकती है किसी भी जगह पे फीड पे तो वो दी जाए। लेकिन ये तो तब सस्ता होगा अगर हुकूमत ये काम करेगी तो। लेकिन हुकूमत ने तो आसान सा काम ढूंढ लिया कि छोटे छोटे 10, 15, 20 दुकानदार पकड़े, उन पे FIR की और गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दीजिए हमने इतने फाइन करती है महंगाई के लिए, इतने हमने FIR करती है और महंगाई खत्म हो गई है। अगर हुकूमत इस आम आदमी को एक सस्ती प्रोटीन देने के लिए संजीदा है तो फिर उसको ये टैक्सेस जो है, सोयाबीन पे टैक्सेस है, मेडिसिन पे टैक्सेस है, ये टैक्सेस खत्म करने होंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हुकूमत सोच भी रही हो। तारिक जावेद, ये बताइएगा कि अंडों की कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आगे मजीद सर्दियां, क्या इसी तरह अंडे भी महंगे होते हुए नजर आएंगे और ब्रायलर की कीमत कहां तक मजीद बुलंद सतह पर पहुंच सकती है? जी, अंडे तो जाहिर है सर्दी में जब इसकी डिमांड बढ़ती है तो फिर इसका रेट बढ़ना होता है, वो बढ़ेगा। और डिमांड जो ब्रायलर की कीमत की बात है, पहले हम कहते थे कि ये 300 से 350 के दरमियान रहा करेगी, और अब मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे सर्दी आएगी इसमें बीमारी का अंसर भी साथ शामिल होता है, मोर्टेलिटी होती है मुर्गियों की, तो ये 400 रुपए किलो तक गोश्त जो है ना ये जाएगा। 400 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच सकता है। तारिक जावेद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मजीद ब्रायलर की कीमतें यूं ही बढ़ती रहेंगी और चूंकि सर्दियां आ रही हैं तो अंडों की कीमतों में भी आने वाले दिनों में इसी तरह इजाफा होगा। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद रियाज, ये बताइएगा, जैसे तारिक जावेद साहब ने कहा कि ये कीमतें यूं ही बढ़ती चली जाएंगी, अवाम का इस हवाले से क्या रद्द अमल है? 350 से जायद इस वक्त कीमत मौजूद है, 400 तक चली गई, करीब आदमी कहाँ जाएगा? जी, यकीनन इसके ऊपर शहरियों ने भी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि वो सिर्फ वाहद उनके पास फीड थी जो कि वो खा सकते थे, और दालें क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त बासानी वो ख़रीद सकते थे। तो इसी वाले से उन्होंने कहा है कि अगर ये सर्दियों में मज़ीद इसका इजाफा होगा और ये रेट तकरीबन 400 रुपये पे पहुँच जाएगा तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इसको ख़रीदना। और इसी तरह जो अंडे हैं, फार्मी अंडे, उनका रेट भी जो है वो 200 रुपये तक पहुँचने का इम्कान है। तो इस हवाले से उनका कहना है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से इक़दाम करे और आवाम को अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों जो है वो मुहैया करें। और इसी वाले से हुकूमत ने भी ये दावा किया था कि आखिरी 2 सालों में आवाम को सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन सब्सिडी नाम की कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही अभी। जुनेद रियाज, क्या हुकूमत इस हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहरा करी है या फिर दीगर चीज़ों पर जो सब्सिडी देने के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से भी ऐलान किए जा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश पर सब्सिडी दी जाएगी? तो चिकन भी गरीब आदमी की खुराक है, क्या इस पर भी गरीब को सब्सिडी मिलेगी? जी, इस हवाले से क्योंकि सर्दियों में तो आमतौर पर हर साल ही चिकन और ब्रायलर और फार्मी अंडों का रेट बढ़ जाता है, तो इस साल भी इसी तरह ही बढ़ रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से मुस्बत हिकमत अमली पहले से ही मुरतब करे और आवाम को जब सर्दियाँ आती हैं तो उस हवाले से जो पोल्ट्री फार्म को एक दायरा कार में लेकर आए ताकि आवाम को जो है सस्ते अंडे और सस्ता गोश्त जो है ब्रायलर का वो मुहैया किया जा सके। जुनेद रियाज, देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में जो पोल्ट्री डीलर्स हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या हुकूमत की जानिब से उनके मुतालिबात माने जाएंगे? क्या फीड में कमी की जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी? कुछ ऐसा होने जा रहा है आने वाले दिनों में? ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी, बल्कि पोल्ट्री एसोसिएशन को इस हवाले से जो है यकीनन नज़र आ रहा है कि वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। और इसी की बात का जिक्र जो है पोल्ट्री एसोसिएशन ने अभी थोड़ी देर पहले किया है कि मुख्तलिफ अजला में अभी भी जो है
महंगाई के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज जो है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी जानब ये लाहौर में और दीगर अजला में भी कहा जा रहा है कि पोल्ट्री एसोसिएशन जो है वो बाहर निकलेगी। और इससे कबल भी आप देख सकते हैं TLP और जो ताजर हजरात हैं वो पहले ही सड़कों पर मौजूद हैं। और अगर पोल्ट्री एसोसिएशन भी सड़कों पर आ जाती है तो यकीनन हुकूमत की इसकी नाकामी समझी बिल्कुल, ये जाएगी। हुकूमत की नाकामी तस्वर किया जाएगा। जुनैद रियाद मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।